क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से परेशान क्यों रहते हैं? और कुछ लोग कम उम्र से ही अपनी वेल्थ बनाना कैसे शुरू कर देते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल का जवाब देती है। आज इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आसान हिंदी में समझेंगे। इंट्रो। इस किताब में लेखक दो अलग अलग सोच वाले पिताओं की कहानी बताते हैं। एक थे पुअर डैड जो कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरे थे रिच डैड जो कहते थे, सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाने के बजाय सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। यही दोनों सोच इस पूरी किताब की नींव है। पॉइंट एक, पैसे के लिए काम मत करो। किताब की सबसे बड़ी सीख है कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। सैलरी आती है, खर्च होता है, ईएमआई जाती है और फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। रिच डैड की सोच थी कि धीरे धीरे ऐसी एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए इनकम पैदा करें। यानी आपका लक्ष्य सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाना होना चाहिए। पॉइंट दो, एसेट और लायबिलिटी समझो। किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है एसेट और लायबिलिटी। सरल भाषा में एसेट वह चीज है जो आपके लिए इनकम या फाइनेंशियल वैल्यू पैदा करती है, और लायबिलिटी ऐसी चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसलिए अमीर बनने की दिशा में सबसे जरूरी काम है इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को बढ़ाना और अनावश्यक लायबिलिटीज को नियंत्रित करना। पॉइंट तीन, फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी पाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हर जगह हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए आपको खुद सीखना होगा। बजटिंग क्या है? इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है? टैक्सेस क्या होते हैं? कैश फ्लो क्या है? और रिस्क को कैसे समझना चाहिए? पॉइंट चार, स्किल्स सीखो। किताब यह भी बताती है कि सिर्फ एक स्किल पर निर्भर मत रहिए। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और फाइनेंशियल नॉलेज जैसी स्किल्स भविष्य में आपके अवसर बढ़ा सकती हैं। कभी कभी नौकरी का फायदा सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि नए स्किल्स सीखना भी होता है। पॉइंट पांच, फाइनेंशियल फ्रीडम। आखिरकार लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम यानी ऐसी फाइनेंशियल स्थिति बनाना जिसमें आपकी जिंदगी पूरी तरह सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहे। इसके लिए इनकम बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना, इमरजेंसी सेविंग्स रखना और अपनी समझ के अनुसार एसेट्स बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। कंक्लूजन। तो रिच डैड पुअर डैड हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को समझो। ज्यादा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह सीखना कि उस पैसे को कैसे संभालना है और लंबे समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे बनाई जाए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या एक दिन अपने पैसे को अपने लिए काम करते देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की आसान हिंदी समरी के साथ।